नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी। आप देख रहे हैं देश का वार्ता एफटी न्यूज चैनल। आइए देखते हैं सिद्धार्थनगर की खबर। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सिद्धार्थनगर जिले में भी जिला प्रशासन चुनावी मोड़ में आ गया। सिद्धार्थनगर जिले की 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव 6वें चरण में 3 मार्च को होना है। 5 विधानसभाओं पर 4 फरवरी से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। चुनावी तैयारियों को लेकर जिला अधिकारी दीपक मीणा और पुलिस कप्तान यशवीर सिंह ने आज संयुक्त प्रेस वार्ता की। जिला अधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि जिले में मतदाता सूची सहित चुनाव संबंधी सभी तैयारियां पहले से ही चल रही थी। सभी विधानसभाओं में मतदान स्थल को मानक के अनुरूप व्यवस्थित करने की पूरी योजना तैयार कर ली गई है। जहां जो कमियां हैं उसे पूर्ण कराया जा रहा है। जिला अधिकारी ने बताया कि सिद्धार्थनगर जिले में 3 मार्च को 19,29,031 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनके लिए 5 विधानसभाओं में 1615 मतदान केंद्र 2458 मतदेय स्थल की स्थापना की गई है, जिसमें 1259 मतदेय स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे वेबकास्टिंग की व्यवस्था रहेगी। जिला अधिकारी ने कहा कि जिले में चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 15 जनवरी तक किसी भी तरह की चुनावी सभा और रैली सहित लोगों की भीड़ पर पूर्णतः रोक रहेगी। आगे चुनाव आयोग द्वारा जो भी गाइडलाइन आएगी उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। जिला अधिकारी ने बताया कि अगर किसी को कहीं पर भी आचार संहिता का उल्लंघन करता हुआ कोई भी दिखे तो हर व्यक्ति को चाहिए कि वह एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए सिविजिल ऐप पर जाकर शिकायत दर्ज कराए या उसका वीडियो अपलोड कर दे। जिला अधिकारी ने सभी जनपदवासियों से चुनावी समर में कोविड का पालन सख्ती से करने की अपील की। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि कल माननीय चुनाव आयोग द्वारा इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हुआ है और उसी के अनाउंसमेंट के तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू हो जाती है। जैसा आप जानते हैं कि हमारे ज़िले में 6th फेज़ में 6वें चरण में चुनाव है, जिसकी एक वोटिंग 3 मार्च को होगी और काउंटिंग जैसा पूरे प्रदेश में है 10 मार्च को होगी। चुनाव के परिप्रेक्ष्य हम लोगों की तैयारियां पूरी हैं। शुरू से ही हम लोग इसमें सतत कार्य करते आए हुए हैं। जो सभी टीम, सभी ट्रेनिंग और जो भी बैकग्राउंड वर्क करना था वो सभी पूर्ण है। पूरा टाइम शेड्यूल के हिसाब से चल रहा है। यहाँ पे आज हम लोगों ने मीडिया ब्रीफिंग से पहले, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ की बैठक भी की थी। उन्हें सभी आदर्श आचार संहिता का पूरा जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उनको जो फॉलो करना है उसके बारे में बताया भी गया था। उनकी जो क्वेरीज थी उसको रिजॉल्व भी किया गया है और समय समय पर उनको भी ट्रांसपेरेंट वे में जो भी सूचनाएं आयोग से आएंगी उनको इंटीमेट करते दी जाएगी। विदिन 48 आवर्स में जो टीम आदर्श आचार संहिता का कंप्लाइंस करवाना है वो सभी लगी हुई हैं और अभी के लिए माननीय आयोग द्वारा 15 जनवरी तक सभी रैलीज, नुक्कड़ सभाएं, पब्लिक गैदरिंग्स बैन की है। सिर्फ डोर टू डोर कैंपेनिंग अलाउड है, जिनमें 5 लोग मैक्सिमम प्रतिभाग कर सकते हैं। बाकी वर्चुअल मीटिंग्स, वर्चुअल गैदरिंग्स जितनी भी करनी है लोग कर सकते हैं, वो अलाउड है। सभी को एप्लीकेशंस, जो भी सुविधा एप्लीकेशंस हैं, वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशंस हैं, उनके बारे में भी बताया गया है। आप लोगों के माध्यम से मैं पब्लिक को सिविजिल ऐप के लिए भी आग्रह करूंगा कि कोई भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन होता है तो उस पर कोई भी पब्लिक का व्यक्ति उस पर अपनी कंप्लेन, फोटो और वीडियो लेके लॉन्च कर सकता है और विदिन 1.5 आवर 100 मिनट के अंदर उसमें कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे। इस बार हम लोगों ने क्रिटिकल बूथ्स पिछले चुनाव के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी बढ़ाए भी हैं और वल्नरेबल एरियाज़ भी चिन्हांकित किए गए हैं, उन पे भी लगातार कार्रवाई हो रही है। वेबकास्टिंग भी, जैसे चुनाव आयोग के निर्देश हैं कि 50% से ऊपर बूथ पे वेबकास्टिंग इस बार होनी है, वो भी हमने चिन्हांकन करवाए, उन पे भी लगातार कार्रवाई हो रही है। ऑलरेडी वीडियो व्यूइंग टीम, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम, फ्लाइंग स्क्वाड्स, ये सब एक्टिव हो गए हैं। एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग कमिटीज़ एक्टिव हो गई है। वीवीपैट, ईवीएम और इन सब की हमारी ऑलरेडी एफएलसी फर्स्ट लेवल चेकिंग हो चुकी है। आयोग के निर्देश के अनुसार अब उसका आगे जब भी प्रिपरेशन करेंगे तो उसका इंटीमेशन मीडिया को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को देके करेंगे। तो ये सभी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस, जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर ऑफिसर, जोनल पुलिस ऑफिसर सभी तैनात कर दिए गए। सभी की ब्रीफिंग हो गई है, सभी का आंकड़ा आ गया है। बूथ्स पे जो व्यवस्थाएं सुनिश्चित करवानी है, जो थोड़ी बहुत कमियाँ हैं वो भी हम लोग अगले 1 वीक के अंदर सुनिश्चित करवा लेंगे। तो हम लोगों ने पूरी तैयारी चुनाव के परिप्रेक्ष्य में की है। आज पॉलिटिकल पार्टीज़ की बैठक में भी उनसे वरी लिस्ट मांगी है कि अगर उन्हें कोई आशंका है या कोई समस्या है तो हमें सबमिट कर दें। अभी तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा कोई भी आशंका या कोई भी शिकायत ऐसा सच नहीं की है।
तो अभी तक जब चुनाव के परिप्रेक्ष्य में सभी तैयारियां फिर देखिए 1616 सेंटर हैं पूरे जनपद में, 1615 2458 बूथ हैं, जिसमें 230 सेंटर को क्रिटिकल, पुलिस और प्रशासन की टीम ने क्रिटिकल माना है 230 सेंटर्स को। उसमें जो भी क्रिटिकलिटी के जो कारक थे उन पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 106 गांव ऐसे हैं जिन्हें वल्नरेबल माना गया है, यानी उसमें कोई गुंडा प्रवृत्ति का आदमी या दबंग किस्म का आदमी इस तरीके का रहता है जो लोगों को प्रभावित कर सकता है वोट डालने में। उन 106 गाँव में 272 लोग ऐसे हैं जो प्रभावित कर सकते हैं, उनके विरुद्ध 100% निरोधात्मक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। इसके अलावा जो हमारी नेपाल से सीमा लगती है उसमें 10 पिकेट हमने लगा दिए हैं, 10 जगह बैरियर और CCTV कैमरा स्थापित कर दिए हैं ताकि उधर से कोई मादक पदार्थ की सप्लाई इधर ना हो पाए हमारे जनपद सिद्धार्थनगर में। इसके अलावा जो जनपद की सीमा उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों से लगती है, अंतर जनपदीय बैरियर भी हमने लगाए हैं जिसमें लगातार चेकिंग चल रही है और किसी तरीके का कोई कैश, कोई मादक पदार्थ या कोई असला इस तरीके का ना आए जनपद में, इसकी लगातार चेकिंग की जा रही है। और जो मानक है चुनाव आयोग का उसके अनुसार FST जो है आपकी और SST स्टैटिक सर्विलांस टीम और जो आपकी FST की टीम है वो लगा दी गई है। उसमें पुलिस बल लगा दिया गया है मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में और वो लगातार जो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका अनुपालन करा रहे हैं और कोई शराब या कोई कैश या कोई तमंचा इत्यादि लेके गाड़ी में ना घूमे, इसके लिए भी लगातार चेकिंग होकर उन पर कार्रवाई की जा रही है। 18,000 से ज़्यादा लोगों को जनपद में 107-16 के अंतर्गत बाउंड डाउन कर दिया गया है, जिनसे ये आशंका थी कि किसी तरीके का कोई चुनाव में कोई हस्तक्षेप या किसी तरीके का कोई हिंसा कर सकते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन पर निरोधात्मक कार्रवाई कर दी गई है। 2017 और 2019 के जो चुनाव के जो मुकदमे लिखे गए थे उनमें जो भी अभियुक्तगण थे उनके विरुद्ध भी निरोधात्मक कार्रवाई कर दी गई है और डिस्ट्रिक्ट जज साहब की मॉनिटरिंग मीटिंग में अनुरोध कर लिया गया है कि उनके विरुद्ध जो मुकदमा चल रहा है कोर्ट में उसमें जल्दी से निस्तारण किया जाए, दंड या सजा उन्हें की जाए। इसके अलावा जनपद में 4000 वेपन है, 4000 वेपन्स में से 2000 पुलिस ने जमा कर दिए हैं और इसके अलावा जो कमेटी बनी है उसके द्वारा कुछ वेपन्स को छूट भी दी गई है, जैसे बैंक के गार्ड इत्यादि, पेट्रोल पंप के गार्ड इत्यादि हैं। पुलिस की पूरी तैयारी है और 2 कंपनी SSB की बिहार से आ गई हैं जो एरिया डोमिनेशन की एक्सरसाइज हम कल से शुरू कर देंगे। जो हमारी विधानसभाएं हैं उनमें घूम के पुलिस और SSB की टीम और प्रशासन की टीम घूम के जो MCC की जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन कराएंगे ताकि फेयर और बहुत अच्छे से बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी बवाल के हमारा चुनाव